इस प्रश्न का उत्तर तो आपको कभी न कभी स्वयं को देना ही पड़ेगा आर्यपुत्र, कि आपने अपनी पुत्र वधू द्रौपदी और कुरुवंश का इतना बड़ा अपमान कैसे हो जाने दिया। जब तक आप स्वयं अपने आप को इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, तब तक नींद आपकी आंखों से दूर भागती रहेगी आर्यपुत्र। कदाचित उन क्षणों के लिए मेरी आत्मा भी नेत्रहीन हो गई थी गांधारी, या मैं कदाचित दुर्योधन से डर गया था। आज पहली बार अपनी नेत्रहीनता पर मैं एक प्रकार का आनंद अनुभव कर रहा हूं कि मैं तो अपनी पुत्र वधू को देख ही नहीं सकता। यदि देख सकता होता तो कैसे देखता उसकी उन आंखों में जिनमें मेरे लिए घृणा के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। कौन? महाराज की जय हो। श्री गंगापुत्र भीष्म और युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। ताश्री दुर्योधन के साथ क्यों आ रहे हैं गांधारी? ये तो वे स्वयं ही बताएंगे आर्यपुत्र। प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम ताश्री। सौभाग्यवती भव। विराजिए, किंतु आपने स्वयं यहां आने का कष्ट क्यों किया ताश्री? मुझे बुलवा लिया होता। मैं अपने पुत्र धृतराष्ट्र की यहाँ नहीं आया हूं, मैं अपने महाराज के यहां आया हूं। तुम्हें जो कुछ कहना है कह दो दुर्योधन। पिताश्री, जिस तरह दो बाघ एक वन में नहीं रह सकते, उसी तरह कुरु और पांडव भी एक ही क्षेत्र में नहीं रह सकते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? वो तुम्हारे भाई हैं। मानव इतिहास में हम पहले ऐसे भाई नहीं हैं माताश्री जो इकट्ठे नहीं रह सकते। और वे चाहे तो मेरे साथ रह भी लें, परंतु मैं उनके साथ नहीं रह सकता। पिताश्री ने राज्य का विभाजन करके भी देख लिया, और उस विभाजन ने मेरे हृदय की अग्नि को ठंडा नहीं किया, बल्कि और भड़का दिया है माताश्री, और भड़का दिया है। और अब जब द्वीप में मैंने वो सब कुछ जीत लिया था जो मैं चाहता था, तो पिताश्री ने मेरे साथ अन्याय करके उन्हें सब कुछ लौटा दिया। ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता माताश्री। ताजश्री, आप ही से समझाइए। ये जानता ही नहीं कि ये क्या कह रहा है। पितामह इस बीच में नहीं बोलेंगे माताश्री। कृपया आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास केवल दो विकल्प हैं। या तो मैं इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करके उसे जीत लूं, या उसे जीतने के लिए युद्ध करता हुआ रणभूमि में मारा जाऊं, या फिर चौसर का खेल एक बार और हो जाए। यदि वे जीते तो 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास मैं स्वीकार करूंगा, और यदि मैं जीता तो वे 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास स्वीकार करेंगे। और यदि उस अज्ञातवास में वे पहचान लिए जाएं, तो फिर से 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास वे स्वीकार करेंगे। किंतु पुत्र, आप मेरी बात समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रही माताश्री? मुझे सोते जागते उठते बैठते चारों ओर अर्जुन ही अर्जुन दिखाई देता है। मुझे अक्षर से घृणा हो गई है, क्योंकि यह अर्जुन के नाम का पहला अक्षर है। और यह संसार हम दोनों के लिए बहुत छोटा है पिताश्री।
और हम दोनों इस संसार में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। क्या कोई तीसरा विकल्प नहीं पुत्र? है माता श्री, तीसरा विकल्प भी है। मैं आत्महत्या कर लूं। और यह विकल्प मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि कदाचित आप इस विकल्प को स्वीकार नहीं करते। तो पिताश्री, या तो आप मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए या दूत की। ताश्री, मेरे लिए तो दोनों ही विकल्प अस्वीकार्य है। मैं युद्ध की आज्ञा तो नहीं दे सकता, और महाराज, मैं अपने पुत्र को आत्महत्या करने की आज्ञा भी तो नहीं दे सकता ना ताश्री। क्या महाराज को पुत्र मोह ने इतना विवश कर दिया है कि वो राजनीति और राजधर्म के सारे अध्याय भूल गए हैं? आप ये बात केवल इसलिए कह पाए हैं ताश्री कि आपको पुत्र मोह का अनुभव ही नहीं है। पेड़ अपने फल के लिए जीता है और पिता केवल अपने पुत्र के लिए। मैं इस समय पिता के पास नहीं आया हूं, अपने राजा के पास आया हूं। यदि दो ही विकल्प सामने हो, युद्ध और द्यूत, तो राजा को युद्ध का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म यही है। पुत्र दुर्योधन, तुम कायर नहीं हो, महावीर हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। और आचार्य द्रोण, अंगराज कर्ण और आचार्य पुत्र अश्वत्थामा भी तुम्हारे साथ है। भूल जाओ द्यूत को और बजाओ शंख युद्ध का। नहीं नहीं ताश्री, मैं युद्ध की आज्ञा नहीं दूंगा। पुत्र दुर्योधन, बस एक दांव और लगेगा। मुझे वचन दो कि बस एक दांव और लगेगा। अरे पुत्र, भरत वंश के विनाश को आमंत्रित न कीजिए। पांडु पुत्रों और अपने पुत्रों के बीच हमने जो सेतु बनाया है, उसे न तोड़िए, क्योंकि उस सेतु के नीचे अंधकार का अथाह सागर है। यदि ये भरत वंश अपने सर्वनाश के मार्ग पर चल पड़ा है गांधारी, तो हमारे रोके ये यात्रा नहीं रुकेगी। कदाचित इस वंश के भाग्य में यही लिखा है। अपने पुत्र मोह के लिए विधाता को उत्तरदायी न ठहराइए महाराज। यदि भरत वंश सर्वनाश के मार्ग पर चल पड़ा है, तो उसने अपनी ये यात्रा विधाता के नहीं, आपके नेतृत्व में शुरू की है महाराज, आपके नेतृत्व में।